नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम होता है, इसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है, जड़त्व का नियम, ये क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब कोई वस्तु अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी, अगर कोई वस्तु चलती है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें बल की परिभाषा ज्ञात होती है। यह हमें एग्जाम में पूछ भी सकता है कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें बल की परिभाषा ज्ञात होती है। तो बल की परिभाषा जो होती है, क्या होती है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल F बराबर ma होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि होती है। और आइए हम लोग देखते हैं इसका नियम। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहता है। कोई वस्तु अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहनी चाहती है, उसी अवस्था में रहना चाहता है। किसी वस्तु के जड़त्व का मान उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे अचानक ट्रेन के खुलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि व्यक्ति जो होता है विराम अवस्था में होता है। अब विराम अवस्था में होने के कारण जब ट्रेन अचानक खुल जाती है तो उसका विरोध करता है, क्योंकि वो विराम अवस्था में होता है और ट्रेन जो होती है अचानक गति अवस्था में हो जाती है। तो संतुलित बल लगाकर अपने को संतुलित करता है। तो अचानक ट्रेन के खुलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। और सेकेंड वाला है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? क्योंकि जो कंबल में जो कण होते हैं, धूल कण होते हैं, वो विराम अवस्था में होते हैं, जड़त्व उनमें होता है, विराम अवस्था में होते हैं। और उसे पीटने पर उसे डंडे से पीटने पर धूल के कण जो होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। तो विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में होते हैं, तो इसलिए धूल के कण झड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में और गति अवस्था में हो जाए और गति अवस्था में आए तो विराम अवस्था में हो जाए, तो ये हमारा जड़त्व का नियम, वहाँ पर हमारा जड़त्व का नियम होता है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहता है। जो वस्तु जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहता है, विराम है तो विराम अवस्था में रहना चाहता है। ये हमारा रहा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।